नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खुशी वॉइस में। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन क्यों होता है? श्री राम की पूजा क्यों नहीं? जाने इस कहानी से। दशहरा बीत चुका था, दीपावली समीप थी। तभी एक दिन कुछ युवक युवतियों की एनजीओ टाइप टोली हमारे कॉलेज में आई। उन्होंने छात्रों से कुछ प्रश्न पूछे, किंतु एक प्रश्न पर कॉलेज में सन्नाटा छा गया। उन्होंने पूछा, जब दीपावली भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास से अयोध्या लौटने के उत्साह में मनाई जाती है, तो दीपावली पर लक्ष्मी पूजन क्यों होता है? श्री राम की पूजा क्यों नहीं? प्रश्न पर सन्नाटा छा गया, क्योंकि उस समय कोई सोशल मीडिया तो था नहीं, स्मार्टफोन भी नहीं थे, किसी को कुछ नहीं पता था। तब सन्नाटा चीरते हुए हम में से ही एक हाथ प्रश्न का उत्तर देने हेतु ऊपर उठा। उसने बताया कि दीपावली उत्सव दो युग, सतयुग और त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। सतयुग में समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी जी उस दिन प्रकट हुई थी, इसलिए लक्ष्मी पूजन होता है। भगवान श्री राम भी त्रेता युग में इसी दिन अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था, इसलिए इसका नाम दीपावली है। इसलिए इस पर्व के दो नाम हैं, लक्ष्मी पूजन जो सतयुग से जुड़ा है और दूजा दीपावली जो त्रेता युग प्रभु श्री राम और दीपों से जुड़ा है। हमारे उत्तर के बाद थोड़ी देर तक सन्नाटा छाया रहा, क्योंकि किसी को भी उत्तर नहीं पता था, यहाँ तक कि प्रश्न पूछ रही टोली को भी नहीं। खैर, कुछ देर बाद सभी ने खूब तालियां बजाई। उसके बाद एक समाचार पत्र ने हमारा साक्षात्कार भी किया। उस समय समाचार पत्र का साक्षात्कार करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। बाद में पता चला कि वो टोली आज की शब्दावली अनुसार लिबरल्स, वामपंथियों की थी, जो हर कॉलेज में जाकर युवाओं के मस्तिष्क में यह बात डाल रही थी कि लक्ष्मी पूजन का औचित्य क्या है, जब दीपावली श्री राम से जुड़ी है। कुल मिलाकर वह छात्रों का ब्रेन वॉश कर रही थी, लेकिन हमारे उत्तर के बाद वह टोली गायब हो गई। एक और प्रश्न भी था कि लक्ष्मी और श्री गणेश का आपस में क्या रिश्ता है और दीपावली पर इन दोनों की पूजा क्यों होती है। सही उत्तर है, लक्ष्मी जी जब सागर मंथन में मिली और भगवान विष्णु से विवाह किया, तो उन्हें सृष्टि की धन और ऐश्वर्य की देवी बनाया गया। तो उन्होंने धन को बांटने के लिए मुनीम कुबेर को बनाया। कुबेर कुछ कंजूस प्रवृत्ति के थे, वे धन बांटते नहीं थे, स्वयं धन के भंडारी बनकर बैठ गए। माता लक्ष्मी जी परेशान हो गई, उनकी संतान को कृपा नहीं मिल रही थी। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान विष्णु को बताई। भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि तुम अपना मुनीम बदल लो। माँ लक्ष्मी बोली, यक्षों के राजा कुबेर मेरे परम भक्त हैं, उन्हें बुरा लगेगा। तब भगवान विष्णु ने उन्हें श्री गणेश जी की दीर्घ और विशाल बुद्धि को प्रयोग करने की सलाह दी। माँ लक्ष्मी ने श्री गणेश जी को धन का बांटने वाला बनने को कहा। श्री गणेश जी ठहरे महाबुद्धिमान। वे बोले, माँ, मैं जिसका भी नाम बताऊंगा उस पर आप कृपा कर देना, कोई किंतु परंतु नहीं। माँ लक्ष्मी ने हाँ कर दी। अब श्री गणेश जी लोगों के सौभाग्य के विघ्न रुकावट को दूर कर उनके लिए धनागमन के द्वार खोलने लगे। कुबेर भंडारी ही बनकर रह गए, श्री गणेश जी पैसा देने वाले बन गए। गणेश जी की दरियादिली देख माँ लक्ष्मी ने अपने मानस पुत्र श्री गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि जहाँ वे अपने पति नारायण के संग ना हो, वहाँ उनका पुत्रवत गणेश उनके साथ रहे। दीपावली आती है कार्तिक अमावस्या को।
भगवान विष्णु उस समय योग निद्रा में होते हैं। वे जागते हैं 11 दिन बाद, देव उठावनी एकादशी को। माँ लक्ष्मी को पृथ्वी भ्रमण करने आना होता है। शरद पूर्णिमा से दीपावली के बीच के 15 दिनों में तो वे संग ले आती है श्री गणेश जी को। इसलिए दीपावली को लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। यह कैसी विडंबना है कि देश और हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहार का पाठ्यक्रम में कोई विस्तृत वर्णन नहीं है, और जो वर्णन है वह अधूरा है। दोस्तों, इस लेख को पढ़ सुनकर स्वयं भी लाभान्वित हो, अपनी अगली पीढ़ी को बताएं और दूसरों के साथ साझा करना ना भूलें। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली। ऐसी और धार्मिक कथाएं जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें